14 का 9 कहाँ पर थे। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। उनको कह रहा है, उनको कह रहा है, समझा रहा है कि ऐसे वो अपने आप ही बात कर रहे हैं और अपने आप ही नहीं समझ रहे हैं और वो एक दूसरे से बोला कर रहे हैं और चर्च में तो कोई नहीं समझ रहा है। तो क्या लाभ हुआ। वाह 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 वाह। तो इसलिए पौलुस इनको कह रहा है, लेकिन ये वाला भाषा समझने वाली है। आजकल जो चल रहा है, आजकल यानी उसकी बाद में आ गया है, ये दुष्ट आत्मा का भाषा है और इसे कोई नहीं समझता, ना ही इसका अर्थ है। दुष्ट आत्मा की भाषा मैंने इसलिए कहा, अगर तंत्रीबाजी के पीछे अगर आप लोग गए हैं तो इनको अनजत करके देखिएगा, वहाँ हमें मिलता है इन भाषा को। मैं कुछ वीडियो को रखना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस इस टॉपिक में आएंगे, ओके। मैंने कुछ वीडियो को आप लोगों के लिए रखा है, ये वीडियो में आप लोग देखिए कि ये हरकत कैसा हरकत है। आत्मा से भर जाओ। In Jesus' name, receive. Fire in Jesus' name. हाँ, तो इसे आपने देखा, ये सब अगर हम हरकत को देखते हैं तो यहाँ जो किया जा रहा है ये अन्य जाति की बीज भी देखी जाती है। यहाँ कुछ अलग रीति से, स्टैंडर्ड रीति से कर रहा है, पर वहाँ भी ये काम होता है। परमेश्वर ने कहा है ऐसे काम करेंगे, तो देखो ये फड़फड़ा रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये सब क्या सही है। परमेश्वर क्या पवित्र आत्मा ऐसा करवाएगा आपको? आप सोच कर देखिए, नहीं करेगा। तो ये आप लोग ओझामती के पीछे अगर पड़े हैं तो उनकी मोटो से ये वाला आवाज़ को उन लोग इस्तेमाल करते हैं, बातें करते हैं। और जो पागल होता है वो पागल में भी किसी के अंदर, जिसे हम कहते हैं शैतान पकड़ा है, उनकी बोलियां भी इनसे मिलता है। वो लोग ऐसे ही बड़बड़ाते हैं, किसी को नहीं समझ में आता। जब हम सुनते हैं तो कहते हैं ये पागल हो रहा है। तो ये जो पागल है, ये दोनों मेरे साथ मैंने इन चीज़ को देखा है, सुना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरे आँखों देखी, मेरा लाइफ, क्योंकि मेरे परिवार में जो घटना हुआ था दुष्ट आत्मा के साथ, मेरे बड़ा भाई 4 साल ओझामती तंत्रीबाजी के पीछे भागा मेरे परिवार। तो मुझे पता नहीं होगा इसके बारे में, तो आप लोग जानकर जो इनके पीछे पड़े हैं तो उनको पता चलेगा, और नहीं पड़े हैं उनको तो क्या पता चलेगा, है ना। ये तंत्रीबाजी करने वाले की, जादू टोना करने वाले की भी एक लैंग्वेज है। ये दुष्ट का भाषा है, शैतान का अपना भाषा है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ध्यान रखना कि उनका भाषा का अर्थ नहीं होता है, और सेम वही भाषा यहाँ पर पाई जाती है। राबा साबा रिखला बलाबा ऐसा कहकर, और आत्मा भी मिलता है। देखो आत्मा में आपने देखा इस वीडियो में कैसे वो लोग फड़फड़ा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं होता। और ये जितने भी लोग देखा, ये अविश्वासी है नहीं, सब विश्वासी है। ना जाने 30 साल 40 साल 50 साल पुरखा से ही ये लोग शायद विश्वासी नहीं होगा, उन लोग का साथ ऐसा हो रहा है। तो ये कुछ सच नहीं है ना। तो इसे हमें समझना है। तो उनको ये भाषा से समझाया गया था। हाँ, ऐसा ही हवा से बात करने वाले ठहरेंगे।
अगर कुछ ना समझ में है तो सब सब कहा जा रहा है कि समझना चाहिए। यहाँ पर भी पौलुस यही बात को दर्शाया जा रहा है। इस बातों को हम पढ़ने से, ये वचन पढ़ने से हमें यही पता चलता है कि अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो समझने वाला होना चाहिए, सामने वाला समझ सके, है ना। कुछ भी न्या कर देने से तो क्या लाभ होगा, तो क्या बात कर रहे हैं, कुछ लाभ ही नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इनको समझ रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ कुरिन्थियों का 14, 10, 11, 13, 22 को हम पढ़ेंगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। यहाँ साफ लिखा हुआ है, बिना अर्थ की नहीं है, अर्थ है, सारी भाषा का अर्थ है कि वो भाषा जानी जाती है ना। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। ये सिंपल सी बात है, ये समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, नहीं आएगा। तो आगे क्या लिखा है, तो बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इस कारण जो अन्य भाषा बोले नहीं, ये जिब्रिश नहीं है, ये रबा शबा रिखलावा को नहीं कह रहा है। यह भाषा अन्य भाषा जो ग्लोसा है, जिसे जो पृथ्वी की भाषा है उसको कह रहा है। जो वरदान पर जो प्रेतों के ऊपर उतरा था वही वाला वरदान के बारे में, वही वाला भाषा को कह रहे हैं। तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, क्योंकि वो कुरिन्थियों की कलीसिया में वो सब बड़बड़ा रहे हैं, अनुवाद नहीं है, किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो क्या मतलब रहा। तो इसीलिए पतरस कह रहा है कि अनुवाद के लिए प्रार्थना करें कि खड़े हो जाए। पर अनुवाद की बात है, अनुवाद को हमें समझना है। अनुवाद कैसे होना चाहिए? अनुवाद वही चीज़ का होगा जो है सच, है ना। अगर मैं ऐसी भाषा में बात करूं और यहाँ कोई है ही नहीं, तो मैं अनुवाद करने वाला कैसे पक्का ठहरेगा? और ठग भी तो सकता है। ये इसने ऐसे भी तो कर रहे हैं, कोई रबा सबा लखलाबा कर देता है, सामने वाला हाँ मैं इसका अनुवाद कर सकता हूँ, कुछ भी बक देता है। कुछ भी बकने से कितनों को बुड़बक बनाओगे? सब तो बुड़बक नहीं बनेंगे। अनुवाद करना क्योंकि जहाँ अनुवाद करने के लिए जब कह रहा है तो ये वाला भाषा कहीं ना कहीं का होगा, जिसे जानने वाला होगा। तो प्रार्थना करने के लिए अनुवाद करे कि उसका प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। परमेश्वर से कह रहा है कि हम समझ सकें, हम बता सकें लोगों को। यह अनुवाद करने के लिए बातों को कहा जा रहा है वहाँ, क्योंकि वो कुरिन्थी की कलीसिया के लिए ही सिर्फ है ये भाषा, वहीं पर ही गड़बड़ी चल रहा था। भाषा में गड़बड़ी नहीं था, भाषा वो यही जो पवित्र आत्मा की ही दान था, पर वहाँ गड़बड़ी था। तो वहीं के लिए ही ये बातें लिखी जा रही है। दूसरा कलीसिया के लिए लिखी नहीं गई ना भाषा। ये वाला अगर हम कुरिन्थियों के कलीसिया में ही देखी जाती है ये सब बातें, वहीं पर ही गड़बड़ी था। तो इसको हमें समझना है कि ये क्यों दूसरा कलीसिया के लिए। अगर ऐसा ही रबा सबा रिखलावा है और यही है तो दूसरा कलीसिया के लिए भी लिखा जाता, नहीं लिखा गया। इनके लिए ही खाली लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे, है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो कर रहे सके। इसीलिए अन्य भाषा विश्वासी के लिए नहीं, सीधा सा बात, विश्वासी के लिए नहीं, परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है। ये तो साफ है, अविश्वासी। अगर मेरे जगह, मैं आदिवासी हूँ, मेरे जगह कोई जिस भाषा को मैं नहीं जानता वो भाषा वाला आ जाए और मेरे भाषा में हमारी भाषा में वो प्रचार करे तो ताजुब नहीं लगा? विदेश का आदमी, सफ़ेद चमड़ा वाला, क्या बोलते हैं उनको, गोरा बदन वाला लोग आकर हमारी भाषा में बात करें तो आजकल तो चलो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन लोग सीख लिए होंगे, किताब के माध्यम से बहुत सारे बातें ऐसा अविश्वासी आ जाएगा। लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था ना, तो उस टाइम का ही बात है। आजकल और ज़रूरत भी नहीं है अन्य भाषा की।
अन्य भाषा के ट्रांसलेट की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या ये ट्रांसलेट का काम कर रहा था उस टाइम पवित्र आत्मा, क्योंकि फैलाना था सुसमाचार को। इसको हमें समझना है। तो क्या होगा, हम लोग अचंभा नहीं करेंगे, हम तो अन्य जाति हैं, वो विदेशी आदमी हमारी भाषा कैसे सीखा, कैसे इनको वरदान, तो सच हम मानेंगे कि हाँ ये परमेश्वर इनके बीच में होकर काम कर रहा है, और हम विश्वास करेंगे और हम समझेंगे उनकी भाषा को समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये है एक इसीलिए अविश्वासी के लिए चिन्ह है, इनको हमें समझना है। 12 का 4 और 8 में क्या लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कराई कई प्रकार की है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार गुण की बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को समर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को उन अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कराई वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, ये वीडियो क्लिप को देखिए, ये ब्रदर क्या कह रहे हैं। मेरे अंदर जो भी देवी देवता आता था तो मैं इतनी सारी भाषाएं बोलता था, जिनको अन्य भाषाएं कहते हैं, उन्हें मैं खुद नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन बहुत सारी भाषाएं बोलता था मैं। जब मैं प्रभु का दर्शन करके पहली बार चर्च में गया, हाँ। पहली बार एक कन्वेंशन में गया, हाँ। तो वहाँ लोगों को गिरा रहे, वो अन्य भाषा बोल रहे और गिरा रहे, तो मैं तो नहीं गिरा। फिर मैंने बहुत सारे कन्वेंशन अटेंड किए, लेकिन मैं नहीं गिरा। अद्भुत ये था कि जो बातें मैं पहले ही बोलता था जब अन्य जाति था, मूर्ति पूजक था, वही बातें मुझे चर्च के अंदर मिल रही है। तो 21 साल तक वो भाषा जो मैं पहले से बोलता था, वही भाषा मुझे वहाँ सुनाई दे रही है जो मसीह भाई बहन है। तो मैं सोचा अन्य भाषा मेरे साथ तो पहले ही है, अन्य भाषा इधर भी सुन रहा हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट तो कभी 21 सालों में क्लियर ही नहीं हुआ, किसी पास्टर से, किसी कन्वेंशन में क्लियर नहीं हुआ। और मेरे अंदर जो एक बुरी आत्मा थी वो ऐसी 9425314494 94 253 144 94 मेरा नंबर है। मैंने कट कर डाल दिया है कि पॉइंट में ही बात हुई। तो ये ब्रदर जो कह रहा है ये सच कह रहा है, ये कह रहा है वो सच्ची है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे आंखों से सुना है, कानों से। एक पागल के आदमी के अंदर पाया जाता है ये भाषा, क्योंकि उसके अंदर वो पागल नहीं, वो इंसान नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा बैठा है वही बड़बड़ा रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ए पागल नहीं, ये वो बड़बड़ाने वाला दुष्ट आत्मा है, वही यहाँ इन लोग की ये जो राबा साबा लाखा लाबा बोल रहे हैं ना, ये इनमें मैच खाता है, और वही है मैच खाता के बातें नहीं है, वही है, वही दुष्ट आत्मा है। इसीलिए तो फड़फड़ाते हैं रिखा बाबा बाबा। आप वीडियो में नहीं देखे, अभी और डाल देता हूँ, वीडियो में देखिए। रे बल्ला 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 क्या क्या बोल रहे हैं। Fire in Jesus' name. तो काट कर हमने डाला है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। मैं इसके ऊपर और भी बात करूँगा, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ अभी भी जितना कनेक्शन आपको दिया है, और भी बहुत सारे प्रूफ के साथ मैं बात करूँगा, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत बातें आती हैं।
ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये अन्य भाषा परमेश्वर से बात करने के लिए परमेश्वर सीक्रेट भाषा को दिया है। क्या ज़रूरत है सीक्रेट भाषा, किस लिए देगा परमेश्वर? नहीं, शैतान सुनकर हमारी भाषा को ले जाता है। ऐसा ऐसा इतना बड़े बड़े बाइबल टीचर्स अगर सिखा दे तो क्या बोले बता। मैं रख सकता था उनका ऐसा उल्टा सीधा शिक्षा। ऐसा फंसा रहा है, यह दुष्ट का काम है। परमेश्वर हमारी भाषा को ही समझता है सीधा। तेरे अंदर पवित्र आत्मा बैठा हुआ है और शैतान व परमेश्वर नहीं सुनता है। ऐसे ऐसे भाषा उन लोग इस्तेमाल करते हैं और लोगों को फंसा देते हैं। बच के रहना इन सब से। ये लोग सब आगे मैं और प्रूफ के साथ, बच्चन से प्रूफ के साथ मैं कनेक्ट करूँगा, क्योंकि सेवा भी स्वर्गदूत ऐसा करने वाला है। स्वर्गदूत भी रूप धारण कर कुछ कोई दूसरा सुसमाचार सुना, ऐसा वाला टॉपिक है। मैं उनके बारे में बताऊंगा और हो सके तो मैं आपको कनेक्शन दूंगा, आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि पौलुस उसको क्यों कह रहा है ऐसा। तो स्वर्गदूत भी सुसमाचार सुना सकता है। चोरी चुपके वो उद्घाटन करेगा या पखंडी का उद्घाटन करेगा, लुक कर, छुप कर। आज इंसान कोई प्रचार कर रहा है छुप कर, नहीं तो कौन करेगा? दुष्ट। किस में होकर, कैसे होकर, उसको हम बात करेंगे आगे का वीडियो में, ठीक है। और मैं इसको और अच्छे से भी क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। और बहुत सारे प्रूफ है और बातें हैं जो हमने नहीं रखी है इसमें। तो इतने ही कर सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।